ऑलराइट, आई अंडरस्टैंड एवरीवन वांट्स टू नो कि सर गवर्नर एंड प्रेसिडेंट का इशू तो न्यूज में चल ही रहा है। अब इस गवर्नर और प्रेसिडेंट के इशू में हमें एक चीज और समझाई जाए कि दोनों की पावर्स को कंपेयर और कंट्रास्ट हम कैसे कर सकते हैं। एज एन कि अगर हमें गवर्नर पढ़ना है तो साथ साथ हमें प्रेसिडेंट के बारे में भी तो पता होना चाहिए, और अगर प्रेसिडेंट के बारे में पता है तो फिर गवर्नर के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, सिंस इनकी पावर्स जो है वो न्यूज में पर्टिकुलरली गवर्नर की। सो इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो करता हूं आपके लिए जिसमें प्रेसिडेंट वर्सेस गवर्नर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, एंड इनके अंदर हम क्या बात करेंगे, इनका टेन्योर कितना होता है, कैसे अपॉइंटमेंट है, कौन कर रहा है, एंड देन उसके बाद रिमूवल कैसे है, वीटो पावर्स क्या एक्सरसाइज करते हैं, और इनके पास क्या क्या पावर्स है। एक टेबल बनाया मैंने, वो टेबल यहां डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट और गवर्नर का। घबराइए नहीं, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। कहां पर दूंगा? हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। यू कैन जस्ट गो, अच्छा नीचे लिंक दिया गया, उसको क्लिक करोगे सीधा टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे। वहां पर जाके आपको स्ट्रेट अवे इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। So you need not to worry, you just need to listen to me. So guys, my name is Abhinav and welcome to Launchpad IAS YouTube channel. President versus Governor comparison start करते हैं। तो यहां आपको नजर आ रहा है प्रेसिडेंट और यहां आपको नजर आ रहा है गवर्नर। अब देखते हैं पोजीशन के बारे में। प्रेसिडेंट की बात करते हैं। वी नो प्रेसिडेंट क्या है, हेड ऑफ द स्टेट है, राइट। डी जोरे हेड है, हमें ये भी पता है। डी फैक्टो हेड नहीं है। हेड ऑफ स्टेट है, हमें ये भी पता है। नॉमिनल हेड है, हमें ये भी पता है। तो इंडिया को क्या बोलते हैं हम? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। एंड रिपब्लिक का मतलब वो होता है जिसका हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो इलेक्टेड होता है, राइट। तो इंडिया का हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट है और वो इलेक्टेड है, चाहे इलेक्शन इनडायरेक्ट होते हैं उसके, नॉट डायरेक्ट, आप नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वो इलेक्टेड ही है। देयरफॉर हम क्या बोल रहे हैं उसको? हेड ऑफ स्टेट। तो हमारा हेड ऑफ स्टेट जो है वो कौन है? प्रेसिडेंट है। अब गवर्नर की बात करें, गवर्नर क्या है? हेड ऑफ स्टेट इन द सेंस ज्योग्राफिकल स्टेट। यहां हम नेशन स्टेट की बात कर रहे थे। हेड ऑफ स्टेट मतलब कंट्री का हेड। ये क्या है? ज्योग्राफिकल स्टेट्स का हेड, राइट। तो गवर्नर इज हेड ऑफ स्टेट, बट इसकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो प्रेसिडेंट करता है सीधा। इज दैट क्लियर? ऑन द एडेड एडवाइस ऑफ कोर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बट ऐसा नहीं है कि इसके इलेक्शन होते हैं। नाउ नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज। प्रेसिडेंट जो है उसको कैसे इलेक्ट किया जाता है? इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो मिलके क्या करते हैं? प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। अब आप कहेंगे वो मेंबर्स कौन है, तो ध्यान दीजिएगा, वो मेंबर्स है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इंक्लूडिंग बोथ द हाउसेस, राइट, लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आल्सो, इलेक्टेड वन ओनली, एंड देन द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी आल्सो। तो इनके भी क्या है? मेंबर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस में, बट ओनली इलेक्टेड वन। इज दैट क्लियर? So elected by electoral college which consists of elected members of legislative assemblies, parliament including both the houses, and of course then legislative assembly of Delhi and Puducherry. ये appointed है by the president, इसको सीधा president appoint करता है। ऐसा नहीं है कि इसके कोई इलेक्शन होते हैं। अब आप कहेंगे सर जो खबरें चल रही हैं न्यूज में उस पॉइंट पे भी आओ, उस पॉइंट पे भी आऊंगा, बट यूपीएससी आपको इनमें से भी क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज पूछ सकती है, अलॉन्ग विद एक पॉइंट वो डाल सकती है। तो इसलिए मैं आपको स्ट्रेस कर रहा हूं इस बात के लिए कि बी वेरी मच कॉशियस व्हाइल डूइंग दिस। तो टेन्योर देखते हैं। टेन्योर क्या जी? इसकी 5 साल की टेन्योर है, 5 इयर्स, एंड इसकी भी 5 इयर्स। लेकिन इसको रिमूव किया जाता है, मतलब किया जा सकता है, ये प्रेसिडेंट के प्लेजर के ऊपर है। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी गवर्नर को रिमूव कर सकता है, प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वो रिमूव करना चाहता है या नहीं। तो बेसिकली गवर्नर एक तरह से एजेंट होता है सेंटर का, जो स्टेट्स में जाके बिठा दिया जाता है। लेकिन अगर आपको प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो आपके पास सिर्फ एक हल है, दैट इज इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, दैट्स इट। अब आप कहेंगे इंपीचमेंट क्या है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंपीचमेंट एंड रिमूवल? तो रिमूवल तो नॉर्मल आई मीन कॉमन पार्लेंस में हम रिमूवल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब मैं इंपीचमेंट की बात कर रहा हूं, रिमूवल प्रोसेस को आपने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि ये रेजोल्यूशन पास करो, यहां से पास कराओ, इतनी मेजोरिटी चाहिए, इतने मेंबर्स बोलेंगे, इतने मेंबर्स प्रेजेंट करेंगे, मुश्किल हो गया ना काम। तो अगर वो काम रिमूवल का मुश्किल हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंपीचमेंट। सो प्रेसिडेंट की भी क्या होती है? इंपीचमेंट होती है, याद रखिएगा ये बात, ओके।
एंड देन गवर्नर की देयर इज ओनली रिमूवल। नाउ पावर्स, इसके पास भी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एमरजेंसी पावर्स होती हैं, और ये कंप्लीट डिटेल में टॉपिक डिस्कस करने वाला है कि कौन कौन सी एग्जीक्यूटिव पावर्स ये डील करता है, कौन कौन सी लेजिस्लेटिव पावर्स डील करता है, जैसे ऑर्डिनेंस मेकिंग टाइप ऑफ पावर, जैसे एग्जीक्यूटिव में मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना है एक्सेट्रा। जुडिशियल पावर्स, इमरजेंसी पावर जैसे 352, 356, 360, जुडिशियल पावर्स जिसमें हम पार्डनिंग पावर्स भी इंक्लूड कर लेते हैं एक्सेट्रा। इधर भी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर ये एक्सरसाइज करता है, इमरजेंसी नहीं करता। बट गवर्नर जो है विद इन स्टेट, अपनी स्टेट के अंदर, ज्योग्राफिकल स्टेट के अंदर, ये फॉर द होल कंट्री। आई होप यहां तक आपको ये बात क्लियर होगी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विच इज योर कमांडर इन चीफ, मतलब आर्म्ड फोर्सेस का कमांडर सिर्फ प्रेसिडेंट ही है, गवर्नर आर्म्ड फोर्सेस का कमांडर नहीं है। इज दैट क्लियर? सो इमरजेंसी पावर्स में पहुंचते हैं, तो इमरजेंसी पावर्स में प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर की जा सकती है 352, लेकिन गवर्नर जो है वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकता, या अदरवाइज कोई भी इमरजेंसी गवर्नर जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकता। अगर 356 की भी बात करें तो वो प्रेसिडेंट को क्या करता है, रिकमेंड करता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो स्टेट में है वो ब्रेक डाउन हो गई है, टूट गई है, अब हमें क्या करने की जरूरत है, इमरजेंसी लगाने की जरूरत है, फिर प्रेसिडेंट लगाता, तो गवर्नर नहीं लगाता। लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो 352, 356 एंड 360, 360 से शुरू करें तो फाइनेंशियल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी, एंड देन या प्रेसिडेंट रूल, या फिर 352 इज नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट जो है वो लगा सकता है। इज दैट क्लियर? देन नेक्स्ट यू हैव पार्डनिंग पावर्स। जब हम पार्डनिंग पावर्स की बात करते हैं, फॉर ऑल द कोर्ट्स इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंस, तो सभी कोर्ट्स के लिए, सारी दुनिया की कोर्ट्स के लिए पार्डनिंग पावर्स है, माफी दे सकता है ये, डेथ सेंटेंस को कम्यूट भी कर सकता है, पार्डन भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, सजा कम कर सकता है, सजा माफ कर सकता है, डेथ सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, लाइफ को भी फर्दर कम्यूट कर सकता है। तो प्रेसिडेंट माफी दे सकता है, गवर्नर भी दे सकता है, लेकिन ओनली स्टेट लॉज के तहत। अगर स्टेट लॉ के तहत उसको सजा है तो गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स वहां पहुंच जाती है। नाउ नेक्स्ट यू हैव वीटो पावर्स। जब हम वीटो पावर्स की बात करते हैं, इसमें हमें क्या नजर आ रहा है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर में प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट भी है कि वो मना कर देता है कि मुझे बिल को साइन नहीं करना है, सस्पेंसिव भी है, वो एक बार बिल को वापस भेज देता है पार्लियामेंट को, बोलता है रिकंसिडर कर लो, अगर पार्लियामेंट दोबारा पास कर देती है देन ही हैज टू साइन। तो थोड़ी देर के लिए सस्पेंस बन जाता है बिल पे कि वो पास होगा भी या नहीं होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, सस्पेंसिव वीटो। देन वी हैव पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में हमें क्या नजर आता है कि कुछ देर के लिए जो प्रेसिडेंट है, आई मीन से कुछ देर क्या, इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई डिसीजन नहीं लेता। वो कहता है कि ओके मैं देख रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कल देखूंगा, मैं परसों देखूंगा, मैं चला गया था घूमने, मैं बीमार था, ना हाँ बोल रहा है ना बोल रहा है, ना हाँ बोल रहा है ना बोल रहा है, बीच में लटका रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉकेट वीटो के पॉकेट में डाल के भूल गया। बट व्हेन इट कम्स टू गवर्नर, अर्लियर इसके पास भी ऐसी पावर्स होती थी, लेकिन नाउ आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कुछ रिवर्स की गई हैं या फिर कुछ चेंजेस लाए गए हैं वीटो पावर्स ऑफ द गवर्नर पे, जिसमें उन्होंने बोला है कि जो गवर्नर है अपना जो एसेंट है इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होल्ड नहीं कर सकता। एट मैक्स उसको 3 महीने के अंदर डिसीजन लेना ही पड़ेगा। अगर तो वो बिल के साथ अग्री करता है तो 1 महीने के अंदर साइन करके दे दे, अगर वो डिसएग्री करता है तो उसको 3 महीने के अंदर डिसीजन लेना ही पड़ेगा। एंड सपोज कीजिए वो बिल वापस भेजता है और बिल दोबारा पास होकर उसके पास आ जाता है, देन ही हैज टू एक्ट विद इन 1 मंथ कि हाँ भाई कर दे उसको दोबारा पास। ओके, प्रेसिडेंट की रेफरेंस के लिए रख सकता है, फिर वही 3 महीने के टाइम पीरियड के अंदर अंदर उसको भेजना है। ऐसा नहीं उसने पहले लेजिस्लेटिव असेंबली को वापस कर दिया, वहां से फिर पास हो गया, फिर प्रेसिडेंट को भेजा जा रहा है ना। अगर भेजना है तो पहली बार में ही आप प्रेसिडेंट के लिए भेज दीजिए, फर्दर प्रेसिडेंट को भी उसको पास करना पड़ता है विद इन 3 मंथ्स। इज दैट क्लियर? सो ये क्या किया गया है, स्टेट की लॉ मेकिंग पावर को थोड़ा रिवाइज किया गया है। अभी हमें सिर्फ ये देखना पड़ेगा ये जजमेंट को रिवाइज करने के लिए पार्लियामेंट क्या कर रही है। इज दैट क्लियर? क्या क्या कदम और उठाए जाएंगे, तो देखते हैं आगे। रिपोर्ट्स टू पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट को रिपोर्ट करता है, गवर्नर जो है वो किसको रिपोर्ट करता है, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है। देन ओथ एडमिनिस्टर्ड बाय, इसकी जो ओथ है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर करवाते हैं, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो ओथ एडमिनिस्टर करवाता है।
इसको इम्पीच किया जा सकता है, यस, बाय पार्लियामेंट। इसको इम्पीच नहीं किया जा सकता क्योंकि सीधा इसको कौन रिमूव करता है, गवर्नर रिमूव कर देता है, सॉरी प्रेसिडेंट रिमूव कर देता है। सो ये एक होलिस्टिक कवरेज मैंने आपको दी है विद रिस्पेक्ट टू द contrast comparison between the president and the governor, which is very much important for your examination coming this year 2025 prelims, since governor is in news। तो ये वही जो चीजें मैंने आपको बताई, रीजनेबल पीरियड में एक्ट करना है, ये वही सारी चीजें हैं गवर्नर के लिए, कि इसका नाम भी दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड गवर्नर कैन नॉट डिले एसेंट इंडेफिनिटली। सो गाइस, ये था एक छोटा सा टॉपिक आपके लिए प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऊपर। इसके अलावा क्लासेस में मजा लेने के लिए तो इन नंबर्स पे कॉल करके जुड़ जाओ, फ्री में डेमोस भी ले लेना, कोई नहीं रोकेगा, एंड उसके बाद अपना सोच समझ के विचार बना के डिसीजन बनाइएगा। थैंक यू वेरी मच।